जी अस्सलाम वालेकुम अपना घर डॉट पी के यूटी फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान का बाबरकत महीना खैर व बरक़ात के साथ गुजार रहे होंगे। आज का जो घर हमारे पास मौजूद है इट इज़ अ 6 मरला डबल स्टोरी हाउस और हम खड़े हैं जी स्वां गार्डन इस्लामाबाद के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम घर का फ्रंट फेसिंग देखें तो यहाँ पे हमें वेदर शीट नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टाइल्स दी गई हैं और मेन जो हाईलाइट्स है स्वां गार्डन की, हमेशा से मैं बताता आ रहा हूँ कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ पे मौजूद तमाम एमिनिटीज़ वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस यहाँ पे तमाम घरों में मौजूद है। ओवरऑल जो कम्युनिटी है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा स्ट्रीट व्यू की मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी 30 फीट वाइड स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस। कम्युनिटी के बारे में इसलिए बताता हूँ, अक्सर औकात आंटीज़ होती हैं, हमारी माएँ होती हैं, वो मुझसे ये कहती हैं कि असद बेटा कम्युनिटी के बारे में बताया करो क्योंकि जहाँ पे आप घर लेते हैं वहीं पे आप रिश्ते वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें भी उन्होंने मद्देनज़र रखनी होती हैं। इसके अलावा एक हमारे पास मौजूद है यहाँ पर टिकी पैक वॉशरूम छोटा सा जो कि स्टेयर केस के नीचे है। हमेशा की तरह इस घर का भी हम करेंगे एक ऑनेस्ट फेयर और इम्पार्शियल रिव्यू। याद रहे कि ये बिल्डर्स मेड हाउस है। हमेशा वीडियो के स्टार्ट में हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को बता दिया जाए कि कौन सा हाउस जो है वो बिल्डर्स मेड है और कौन सा हाउस ऑनर्स मेड है। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस लेते हैं फ्रॉम द टीवी लाउंज ऑफ दिस हाउस और हमारे पास जहाँ पे CNC की जो है वो कटिंग भी दी गई है। तो घर के अंदर हम सबसे पहले एंटर होते हैं तो 30x50 इस घर के हाउस डायमेंशंस हैं जो कि बनता है आपका 6 मरला। अगर हम स्क्वायर फीट्स की बात करें यहाँ पे 250 स्क्वायर फीट वाला मरला है और टोटल स्क्वायर फीट इस घर के बनते हैं, यानी कि 6 मरला बराबर होता है आपके 1500 स्क्वायर फीट्स के। और अगर हम इसके स्क्वायर यार्ड यानी कि गज़ के अंदर कन्वर्ट करें तो ये घर 180 गज़ बनता है, यानी कि 180 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर। अक्सर हमारे जो कराची के बहन भाई होते हैं वो मुझसे कहते हैं कि सर भाई गज़ में भी बता दिया करें, तो ये आपके स्पेशल फरमाइश पे मैंने बताया, वरना रावलपिंडी इस्लामाबाद में गज़ वज़ का कोई तस्वुर नहीं है। तो सबसे पहले घर के अंदर हम आते हैं तो हमें वही एक टिपिकल एक रटा रटाया एक ज़ैनशीन हुआ हुआ लेआउट प्लान नज़र आता है जिसमें आपका एक ड्राइंग रूम अलॉन्ग विद अ टीवी लाउंज और पीछे 2 कमरे आपको मिल रहे होते हैं। अच्छा, इस पे मैं क्रिटिसिज्म क्यों करता हूँ, क्योंकि हम भी वीडियोस इस तरह की घरों की बना बना के थक गए। बीच में कुछ घर ऐसे होते हैं, हमने कोरंग टाउन में घर की वीडियो डाली थी, उन्होंने ज़रा हट के अनकन्वेंशनल जो है वो लेआउट प्लान उन्होंने डिज़ाइन किया था, घर का अनऑर्थोडॉक्स लेआउट प्लान डिज़ाइन किया था क्योंकि 6 मरला इज़ अ वेरी बिग स्पेस। ठीक है, उसमें यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू डू द कस्टमाइजेशन और खैर इस पे हम बात करेंगे। ओवरऑल घर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे ठीक लग रही है। इस घर में किसी जगह भी मुझे सेम नज़र नहीं आई। किचन लुक्स वेरी नाइस। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस किचन के अंदर दी गई हैं जिसमें आपके कैबिनेट्स वगैरह हैं। ग्लॉसी लेमिनेशन हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आगे चल के हम अभी किचन के अंदर जाएंगे। सबसे पहले इस घर के बेडरूम नंबर 1 के अंदर जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे मौजूद है बैक साइड पे एक अदद फीचर्ड वॉल और कबर्ड पे अगर हम आए तो हमारे पास बिल्कुल एवरेज सी लेमिनेशन यूज़ की है, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल वीक होती है। और इसके अलावा जो पेंट है उसकी क्वालिटी भी अगर मैं 10 में से उसको नंबर दूँ तो 6 और 7 दूंगा। वी हैव गॉट दिस 3 डोर कबर्ड। तो बिल्डर्स हाउस में आपको यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एवरेज होती हैं क्योंकि उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट बनाना। ठीक है, आपको ईज़ और कंफर्ट देना नहीं होता उनका मकसद। और वॉशरूम के अंदर अगर हम आ जाएँ तो टाइल्स आर गुड, लेकिन वॉश बेसिन वगैरह बिल्कुल एवरेज और बिल्कुल सिंपल से। अब ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस घर की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो इस घर की प्राइस है वो मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमारे पास A+ कैटेगरी की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन दरअसल हमारे पास यहाँ पे तमाम चीज़ें इस घर के अंदर ऑलमोस्ट C और B कैटेगरी के दरमियान की हैं। खैर इस चीज़ पे हम आगे चल के बात करेंगे जब हम इस घर की प्राइस रिवील करेंगे। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे इस घर के बेडरूम नंबर 2 के अंदर और अगेन यहाँ पे भी इन्होंने एक अदद फीचर्ड वॉल देने की कोशिश की है। और यहाँ से हम जाएंगे वॉशरूम के अंदर। अगेन यू कैन सी बिल्कुल बेसिक लेवल के हमारे पास वॉश बेसन हैं और टाइल्स जो हैं वो मार्केट में जो सबसे सस्ती उसके करीब करीब जो है वो इन्होंने टाइल्स यहाँ पे इंस्टॉल की हैं। और यहाँ से अभी हम निकलते हैं बाहर। हम तो फिनिशिंग की हद तक ही बात कर सकते हैं क्योंकि यू नेवर नो ग्रे स्ट्रक्चर में ये लोग क्या करते हैं। और जितना हमने देखा है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितने क्योंकि हमने रिसेंटली कुछ घर सेल भी किए हैं, तो आफ्टर सेल हमें बिल्डर्स के घरों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत जो हैं वो मौसूल हुई हैं अपने क्लाइंट्स की तरफ से। सम टाइम लोगों ने ये कहा है कि हम जब घर ले लिए तो हमने उस पर अगर कोई पिक्चर हैंग करनी है तो उसके लिए जब हम कील को जो है वो दीवार के अंदर पंच करते हैं तो उसमें से सिर्फ रेत गिरती है नीचे, रादर देन कि उसमें सिर्फ सीमेंट हो, वो रेत गिरती है।
ठीक है। फिर कुछ लोगों के जो है वो वाटर टैंक्स लीक हुए हैं जो पानी वाले होते हैं। इसके अलावा कुछ घर ऐसे हैं कि जिनके जो पाइपलाइन है सेवरेज के वो इतने छोटे उन्होंने डाले हुए हैं बिल्डर्स ने अपने पैसे बचाने के लिए कि वो उनकी ब्लॉकेज होती है और जो बंदा लेता है उसको काफ़ी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बिल्डर हजरात से कि अगर आप पैसे ले रहे हैं आप अर्न करें, आप प्रॉफिट बनाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आप 6 महीने लगाते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, सारी हैसल बेयर करते हैं, तो यू डिज़र्व टू गेट द प्रॉफिट। लेकिन स्टिल आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जिससे लोग आपको दोबारा भी आपके पास आएँ और आपको याद रखें अच्छे अल्फाज के अंदर। एनीवेज, अब मैं इस घर की प्राइस आप लोगों को बताता हूँ। 2 करोड़ जो है वो इस घर की डिमांड है और सिग्निफिकेंटली यहाँ पे स्वां गार्डन के अंदर प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे। लास्ट ईयर यहाँ पे 140 135 का भी इस तरह का घर बड़े आसानी से मिल जाता था, लेकिन 1 साल के अंदर यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइसेस भी ऊपर गई हैं। कुछ यहाँ का एक बिल्डर माफिया है, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर सिग्निफिकेंटली यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ किए और सब ने ये डिसाइड किया कि हम 2 करोड़ से कम यहाँ पे किसी घर की डिमांड रखेंगे ही नहीं। और इसीलिए अभी यहाँ पे सब घर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है। तो अब यूज़र जो है वो कहाँ पे जाए, जो ख़रीदार है वो कहाँ पे जाए? वो ऑब्वियसली लोग मजबूरी के तहत यहाँ पे घर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस ऊपर गई हैं, लेकिन अगर आप 2 करोड़ भी देखें, इस घर की 2 करोड़ डिमांड है। मेरा नहीं ख्याल कि इस घर की जो फिनिशिंग है, बिल्ड जो ग्रे स्ट्रक्चर उसकी तो हम बात कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर यू नेवर नो उन्होंने कौन सी ईंट इस्तेमाल की है, कितना सरिया इसमें डाला है, वो तो अलग एक चीज़ है। लेकिन अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें, वो भी 2 करोड़ के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। आई फील इट इज़ अ बिट ओवर प्राइस्ड। एनीवेज, अभी यहाँ से हम चलते हैं इस घर के बेडरूम के अंदर, जो कि 3rd बेडरूम है इस घर का। टोटल इस घर में 4 बेडरूम से मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल जो सीलिंग वगैरह है और घर की जो बिल्ड क्वालिटी है, तमाम चीज़ें वो सिमिलर हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमने नीचे ग्राउंड पोर्शन में देखा। तो 2 करोड़ का ये घर, अगर आप इस घर की रेंटल वैल्यू की बात करें तो अराउंड 55 to 60,000 इस घर की रेंटल वैल्यू, जिसमें आपका दोनों पोर्शन जो है वो 60,000 के करीब रेंट आउट हो सकते हैं। तो ओवरऑल रेंटल वैल्यू इस घर की अच्छी है कि अगर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें से रेंटल यील्ड हासिल करना चाहते हैं, उस पर्सपेक्टिव से तो ये घर काफ़ी अच्छा है और रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए हवाले से भी काफ़ी अच्छा है। देखें, आपके सारे पैसे घर के अंदर के नहीं होते कि घर किस तरह का बना है। आधी चीज़ जो है वो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ के एम्यूनिटीज़ होती हैं, वहाँ के कमर्शियल सेंटर्स होते हैं। स्वां गार्डन का जो मेन कमर्शियल सेंटर है वो काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी बड़ा भी है और अप्रोच इसकी मेन इस्लामाबाद से काफ़ी नज़दीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। इसके अलावा कोई सजेशंस अगर आप हमें देना चाहें, कोई वीडियो में हम अपनी और इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करें, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो हम अपनी वीडियोस में मिस कर जाते हैं। हमेशा कोशिश होती है कि बिल्ड क्वालिटी भी बात करें, घर की रेंटल वैल्यू भी बात करें, ये भी बताएं कि घर वैल्यू फॉर द मनी है कि नहीं है। इसके अलावा घर का जो इन्वायरमेंट है, घर के जो आउटसाइड एरिया है, उसके हवाले से डिस्कशन की जाए। सो यू नो, हतुल इम्कान कोशिश ये होती है कि जो हमारे यूज़र्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको एक ऐसी पिक्चर मिले कि अगर वो वीडियो फिज़िकली वहाँ पे अवेलेबल नहीं भी है ना, तो वीडियो देखते हुए उनको ऐसा फील हो कि वर्चुअली वो इसको टूर कर रहे हैं। और अगर विंडोज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम विंडोज़ दी गई हैं। पीछे देयर इज़ एन ओपन एरिया और इसके साथ यहाँ पे एक अदद ओपन प्लॉट मौजूद है। और ओवरऑल अगर किसी ने यहाँ पे प्लॉट भी चाहिए हो किसी को, तो यहाँ पे हमारे पास स्वां गार्डन है, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। प्लॉट की कीमत आजकल 1 करोड़ के करीब, यानी कि 90 लाख से लेके 1 करोड़ के करीब यहाँ पे सिर्फ प्लॉट की जो है वो कीमत जा चुकी है। लास्ट ईयर यहाँ पे 60, 55, 65 का मैक्सिमम प्लॉट बड़े आसानी से मिल जाता था। और अभी जो मेन रोड्स हैं स्वां गार्डन की, ओवरऑल काफ़ी हद तक बन चुकी हैं। ये रीज़न भी है यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ होने का। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। अपस्टेयर्स जाते हुए हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट दिया गया स्टेयर केस के ऊपर। छत पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास एक अदद मुमटी है। देखना ये होगा कि सर्वेंट क्वार्टर है 2 करोड़ वाले घर के अंदर, नहीं है, होना चाहिए। और यहाँ से हम बाहर चलते हैं तो ओवरऑल छत भी काफ़ी खुला होता है। 6 मरला घर का, यानी कि 30x50 घर के डायमेंशंस हैं। और आई डोंट थिंक यहाँ पे जो है वो सर्वेंट क्वार्टर दिया गया। इसके अलावा वाटर टैंक जो है वो आप देखें कितनी छोटा सा पानी का टैंक यहाँ पे दिया गया इस जगह पे। वैसे असुलन तो यहाँ पे होना चाहिए था सीमेंटेड वाटर टैंक, लेकिन चलो वो नहीं, तो इसका साइज़ जो है वो इतना होना चाहिए था कि जो कि 2 फैमिलीज़ के लिए सफिशेंट हो। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।